स्पेस शटल इतिहास के सबसे कमाल के अंतरिक्ष यानों में से एक है ना। लेकिन इसके डिजाइन में एक बहुत बड़ी हैरान करने वाली बात छिपी थी। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो दिखता तो हवाई जहाज जैसा है, लेकिन लैंड करता है एक भारी भरकम ग्लाइडर की तरह, मतलब बिना किसी इंजन पावर के। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? चलो पता लगाते हैं। पता है, शुरू में तो प्लान कुछ और ही था, एकदम अलग। असल में इंजीनियर्स और पायलटों की पहली पसंद तो यही थी कि शटल में अपने जेट इंजन लगे हों, बिल्कुल एक आम हवाई जहाज की तरह। भाई, सुनने में तो यही सबसे सही और सेफ लगता था। तो सवाल उठता है कि आखिर शुरुआती डिजाइन में इंजनों पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा था? इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली और सबसे जरूरी वजह थी पायलट सेफ्टी। एस्ट्रोनॉट्स, जो खुद कमाल के पायलट थे, चाहते थे कि लैंडिंग के वक्त कोई गड़बड़ हो जाए तो उनके पास गो अराउंड का ऑप्शन हो, मतलब वो शटल को वापस ऊपर ले जाकर दोबारा लैंडिंग की कोशिश कर सकें। दूसरी वजह थी फेरी कैपेबिलिटी, यानी ऑर्बिटर को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उड़ाकर ले जाना। और तीसरी वजह थी बेहतर क्रॉस रेंज, मतलब अगर शटल अपने रास्ते से थोड़ा भटक भी जाए तो इंजन की मदद से वो लैंडिंग स्ट्रिप तक पहुंच सकता था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। प्लान में बड़ी दिक्कतें आने लगी। नासा के सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी हो गईं जिन्होंने पूरे डिजाइन को ही बदलने पर मजबूर कर दिया। और वो सबसे बड़ी चुनौती थी पैसा। निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने नासा के बजट पर कैंची चला दी और छोटी मोटी नहीं, पूरे 75% से ज्यादा की कटौती। बस इस एक फैसले ने शटल प्रोग्राम की मानो कमर ही तोड़ दी। अब नासा को हर चीज पर दोबारा सोचना पड़ रहा था, और सबसे पहले नजर गई शटल के महंगे और कॉम्प्लिकेटेड जेट इंजन पर। तो अब नासा के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ थे पायलट्स जो ज्यादा कंट्रोल और सेफ्टी मांग रहे थे, और दूसरी तरफ थी पैसे की तंगी और डिजाइन को सिंपल रखने की मजबूरी। और तो और, एयरफोर्स को भी अपने बड़े बड़े सैटेलाइट्स के लिए एक बड़ा पेलोड बे चाहिए था। जाहिर है, इंजन हटाने से वजन भी कम होता और सामान रखने के लिए जगह भी बढ़ जाती। मतलब एक मुश्किल फैसला लेना था। तो जब जेट इंजन वाला आइडिया लगभग नामुमकिन लगने लगा, तो इंजीनियर्स ने एक बहुत ही डेयरिंग, एक बहुत ही बोल्ड आइडिया के बारे में सोचना शुरू किया। क्या होगा अगर इतने बड़े ऑर्बिटर को बिना इंजन के लैंड कराया जाए, बिल्कुल एक ग्लाइडर की तरह? अब ये आइडिया सिर्फ हवा में नहीं था। इसे सच साबित करने के लिए बाकायदा काम शुरू हुआ। सबसे पहले तो एक्सप्लेन प्रोग्राम के जो टेस्ट पायलट थे, उन्हें पहले से ही बिना इंजन वाले एयरक्राफ्ट्स को लैंड कराने का अनुभव था। इसके बाद F-104 जैसे फाइटर जेट्स को यूज करके शटल जैसी खड़ी ढलान वाली लैंडिंग की प्रैक्टिस की गई। और फिर आया असली टेस्ट। उन्होंने B-52 बॉम्बर, जो कि शटल के साइज का ही था, उसके इंजन बंद करके उसे सेफली लैंड करा दिया। बस ये साबित हो गया कि ये काम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। लेकिन इस चुनौती को हल्का नहीं समझना चाहिए। अरे, लोग मजाक में शटल को उड़ने वाली ईंट कहते थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी एरोडायनामिक्स कितनी खराब थी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? स्टडीज में यह भी सामने आया कि अगर इसमें जेट इंजन लगा भी देते तो भी ये बिना रिफ्यूल किए सिर्फ 400 से 500 मील ही उड़ पाता। मतलब इतना कम। चलिए, ये तो मान लिया कि शटल एक ग्लाइडर की तरह लैंड कर सकता था। प्रॉब्लम सॉल्व्ड? नहीं, एक और बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर शटल कैलिफोर्निया में लैंड करता तो उसे लॉन्च के लिए वापस फ्लोरिडा कौन और कैसे लेकर आता? और बस इसी एक सवाल ने एक ऐसे जबरदस्त आइडिया को जन्म दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आइडिया सिंपल था। अगर शटल खुद उड़कर वापस नहीं आ सकता तो क्या हुआ? कोई और उसे अपनी पीठ पर उड़ाकर ले आएगा। और उस जीनियस सॉल्यूशन का नाम था शटल कैरियर एयरक्राफ्ट। सच में एक ऐसा सिंपल और शानदार आइडिया जिसने पूरी गेम ही बदल दी। ये शटल कैरियर एयरक्राफ्ट, जिसे SCA भी कहते हैं, असल में एक बोइंग 747 जंबो जेट था। लेकिन ये कोई आम जंबो जेट नहीं था। इसे खास तौर पर मॉडिफाई किया गया था ताकि ये स्पेस शटल को अपनी पीठ पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। शटल को ट्रांसपोर्ट करने की जो इतनी बड़ी समस्या थी, उसका ये एक सस्ता और बहुत ही कारगर समाधान था। और बस इसी एक सॉल्यूशन ने शटल में जेट इंजन लगाने की बात पर हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया। और इस तरह इन सारी वजहों को मिलाकर जन्म हुआ उस आइकॉनिक स्पेस शटल का, जिसे हम आज भी याद करते हैं। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो जाता तो रॉकेट की तरह था, पर लौटता था एक ग्लाइडर बनकर। तो अगर पूरी कहानी को समेटें तो शटल के ग्लाइडर बनने के पीछे 3 मेन कारण थे। पहला, बजट में जबरदस्त कटौती।
दूसरा, डिजाइन को सिंपल रखने और पेलोड की कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा कारण था, 747 कैरियर एयरक्राफ्ट के रूप में एक शानदार और सस्ता जुगाड़ मिल जाना। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या कभी-कभी पैसों की कमी या टेक्नोलॉजी की सीमाएं जैसी रुकावटें ही हमें ज्यादा क्रिएटिव और बेहतर सॉल्यूशन ढूंढने पर मजबूर करती हैं? स्पेस शटल की कहानी तो कुछ ऐसा ही बताती है।